नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही सभी राज्यों में आज से चुनावी बिगुल बज गया है। आज से तमाम पार्टियां इन राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोर आजमाइश में जुट गई हैं। हालांकि इन 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी का कोई खास जनाधार तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पांचों राज्यों में सियासत का केंद्र बिंदु बीजेपी को ही माना जा रहा है। सभी राजनीतिक दल बीजेपी के इर्द गिर्द ही अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसलिए केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य जहां बीजेपी बेहद कमजोर अवस्था में है, वहां भी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि बीजेपी की किस राज्य में क्या स्थिति है और इस चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पांचों राज्यों के केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल की, जहां पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से एक छत्र राज कर रही है। सीएम ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव सबसे टफ माना जा रहा है, क्योंकि टीएमसी सरकार के लिए पिछले 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के द्वारा आक्रामक प्रचार ने ममता की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तक का बंगाल पर खास फोकस है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां केवल 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटों पर जीत के साथ उसे 123 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। यही वजह है कि 2019 की जीत से उत्साहित बीजेपी ने 2021 की जंग को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, हवा का रुख भांपते हुए ममता बनर्जी के कई सिपह सालार कमल का दामन थाप चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी जैसे मजबूत स्तंभ को उखड़ जाने से ममता को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ चुकी हैं। इसलिए मुश्किल हालात देखकर खुद दीदी भी लेफ्ट और कांग्रेस से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियां त्रिशंकु विधानसभा की आस में कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहती, जबकि बंगाल में ओवैसी की एंट्री ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में राइटर्स बिल्डिंग पर कौन राज करेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। लेकिन बंगाल का रण सबसे तगड़ा रहने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बात करते हैं असम की। असम में साल 2016 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। बीजेपी ने यहां विधानसभा की 124 सीटों में से 61 पर जीत दर्ज की और अपने सहयोगी असम गण परिषद के 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 12 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। बीजेपी असम की सत्ता को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसे इस बार संयुक्त विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी असम में 2 रैली कर चुके हैं, जबकि अमित शाह पिछले महीने कोकराझार और जेपी नड्डा ने जनवरी में सिलचर में चुनावी अभियान की शुरुआत की है। असम के आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। राज्य में कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व नहीं होने के कारण बीजेपी की राह थोड़ी आसान जरूर नजर आ रही है, लेकिन सीएए और एनआरसी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश भी असम में ही देखा गया था, जिससे बीजेपी को कहीं न कहीं अनहोनी का भय भी सता रहा है। अब बात दक्षिण भारत की, जहां 3 विधानसभाओं में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है। तमिलनाडु और केरल में उसकी कोशिश अपने विधायकों को दहाई तक ले जाने की है। तमिलनाडु में बीजेपी अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन में है और उसे कड़े मुकाबले में भी खासी सफलता मिलने की उम्मीद है। केरल में पार्टी ने अपना प्रभाव तो बढ़ाया है, लेकिन अभी भी उसे विधानसभा में प्रभावी भूमिका दर्ज कराना बाकी है। अभी उसका एक विधायक ही है, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे लगता है कि पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं। यही वजह है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने हाल ही में राज्य के दौरे किए हैं, जबकि चुनाव से एन वक्त पहले पुडुचेरी में कांग्रेस की नारायणसामी सरकार अल्पमत होकर गिर गई।
जिससे कांग्रेस की उम्मीदों को वहां तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी की बांछें खिल गई हैं। अब पुडुचेरी जैसे राज्य में जहां बीजेपी की कोई खास सियासी हैसियत नहीं है, वहां भी एआईडीएमके की मदद से बीजेपी सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।